स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा काफ़ी लंबे समय बाद भारत के स्टॉक मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आया है। कहने का मतलब यह है कि जो निफ्टी और सेंसेक्स जिस प्रकार से भाग रहे थे उसमें थोड़ा सा ब्रेक आज लगा है। आई एम श्योर आपने देखा होगा 1% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि भारत में आज अगर आप देखोगे और ज़्यादातर एशियन मार्केट में कहीं पर भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना का जो स्टॉक मार्केट है, जस्ट इमेजिन 2008 के बाद से सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाइना का स्टॉक मार्केट अचानक से बूम कर गया है और आज ही मैं आपको बता दूं 8%, जी हाँ 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो इसके पीछे का कारण क्या है और भारत के स्टॉक मार्केट गिरने में 4 बड़े योगदान क्या है, 4 मेजर रीज़न, वो मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, देखिए आपको पता है स्टडी IQ पर हमारा जो UPSC का बैच है वो तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ पर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे निवेश करें और ये बेसिक से एडवांस तक की पूरी जानकारी पढ़ाई जो है वो आपको सेबी एक्सपर्ट के द्वारा, सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाएगा। ये हमने स्टडी IQ पर रखा है, बहुत ही कम दाम पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आज जैसा मैं आपको कह रहा था, भारत का जो स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क है, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 जब हम बात करते हैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 50 शेयर्स हैं, वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 30 शेयर्स हैं उनको सेंसेक्स कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हो आज सुबह से ही एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और कहीं पर भी पूरे दिन में आप देखोगे तो कहीं पर भी रिकवरी के संकेत देखने को नहीं मिले और आप देख सकते हो लगभग 1.5% के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और स्पेशली यहां पर निफ्टी पर ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था दैट इज 26,000 का, उसको भी ये ब्रीच कर गया और उसके नीचे ये चला गया है। और ये जो गिरावट है ये सिर्फ लार्ज कैप के शेयर्स में नहीं है, मतलब कि जो सेंसेक्स और निफ्टी अगर आप देखो तो ये लार्ज कैपिटलाइजेशन वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आता है ये, तो ये सिर्फ इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, रिलायंस और ये सब। बाकी भी जो मिड कैप वाले शेयर्स हैं, स्मॉल कैप वाले शेयर्स हैं, उसमें भी अच्छी खासी यहां पर गिरावट हुई है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आप देखिए जितने भी लिस्टेड फर्म्स हैं उनका जो टोटल वैल्यूएशन था वो 478 लाख करोड़ था पिछले सेशन में, फ्राइडे को जो क्लोज हुआ। लेकिन अब ये आप समझिए लगभग 472 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, मतलब लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है यहां पर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत के स्टॉक मार्केट में ऐसा हो रहा है, लेकिन चाइनीज स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। देखो मैं आपको जैसे अभी सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बताया, उसी प्रकार से चाइना के अंदर एक इंडेक्स है दैट इज CSI 300 इंडेक्स, मतलब जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है चाइना में, उसके जो टॉप 300 शेयर्स हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और आप इसमें ध्यान से देखिएगा कि पिछले 8 दिनों में, जी हाँ पिछले 8 दिन से ये जो इंडेक्स है चाइना का वो बढ़ता ही जा रहा है। और आप देखिए ये पिछले आप 1 साल का है, मतलब अभी ये जो जनवरी से लेकर अभी तक आप ग्राफ देख सकते हैं, इसमें कितना बड़ा ये जंप आया है। मतलब बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह का आपको बढ़ोतरी देखने को मिले किसी भी इंडेक्स के अंदर, लेकिन चाइना के स्टॉक मार्केट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर 8.5% का जंप आया है आज मंडे को, ये 2008 के बाद से सबसे बड़ा जंप है चाइना के स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा आप एक और चीज ध्यान से देखिए, चाइना का स्टॉक मार्केट पिछले कुछ समय से, स्पेशली 2021 के बाद से अगर आप देखोगे तो इसमें लगातार डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। यहां पर करीब 45% वैल्यू वहां के स्टॉक मार्केट ने लूज कर दी थी और उसके कई कारण हैं, जैसे चाइना के अंदर आप देखिए तो स्लो डाउन, मंदी देखने को मिली, जो रियल इस्टेट क्राइसिस है, प्रॉपर्टी क्राइसिस, वो चाइना के अंदर देखने को मिला। तो बहुत सारे इश्यूज इस समय चाइना के अंदर चल रहे हैं और इसीलिए वहां का जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार गिर रहा था। और यही आपको डिफरेंस समझना है कि भारत को अगर आप कंपेयर करो यहां पर, तो भारत का 2020 के बाद से लगातार बढ़ता गया और अभी अपने एकदम टॉप लेवल पर चल रहा है। और इसीलिए यहां पर भारत में अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ी गिरावट भी होती है तो ऐसा हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चाइना में बेसिकली क्या हुआ है कि इतना ज्यादा नीचे चला गया था जिसकी वजह से यहां पर अब बढ़ोतरी आ रही है और बताया यह जा रहा है कि पिछले 16 वर्ष में सबसे बड़ा जंप देखा गया है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि चाइना में आखिरकार ये क्यों राइज हुआ। देखो
चाइना की सरकार यहाँ पर जागी और उन्होंने कहा कि उनको कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे चाइना के जो बड़े शहर हैं उन्होंने होम बायर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन दे दिया है। वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कहा है कि होम रेट्स को थोड़ा सा कम किया जाएगा, जिससे लोग यहाँ पर परचेज कर सकें, यहाँ पर घर वगैरह लेना है, ताकि जो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ बन के रखे हुए हैं वो बिक नहीं रहे थे। यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स चाइना में गिर गए थे और इसी की वजह से उसको थोड़ी सुधारने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते में आपको बता दूं, ट्यूसडे को चाइना ने क्या किया, एक बड़ा पैकेज रिलीज किया है ताकि वहाँ पर इकोनॉमी में सुधार लाया जा सके। इसके अलावा वहाँ के इंटरेस्ट रेट में कमी की जा रही है, बैंकों के अंदर जो कैश है, जो लिक्विडिटी सपोर्ट है वो यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी जो चीजें अपनाई गई हैं जिसकी वजह से चाइना के अंदर स्टॉक मार्केट तेजी पकड़ रखा है। तो फाइनली अब हम आते हैं कि यहां पर भारत में क्या हुआ है। यहां पर 4 मेन कारण हैं जिसकी वजह से आपको जानना होगा कि स्टॉक मार्केट भारत का गिरा। सबसे पहला चाइना फैक्टर। देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि चाइना की सरकार ने कुछ स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह निकाले हैं वहां के लिए। तो क्या होता है ना कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो एफआईआईज को अपॉर्चुनिटी दिखती है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि चाइना में इन्वेस्ट करें, उनको जहां पर भी प्रॉफिट दिखेगा उनको लगेगा कि अब यहां पर अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक मार्केट काफी गिर गया है, यहां पर खरीद लो और अच्छा पैसा कमा लो। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया चाइना के अंदर स्टॉक मार्केट लगातार गिरता गया, लेकिन अब अचानक से ऐसा लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो ये जो एफआईआईज हैं ये क्या करते हैं, भारत में क्योंकि एकदम काफी ऊपर चल रहा था अभी स्टॉक मार्केट, तो यहां से उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो अभी सेलिंग है आज की है। और आप देख सकते हो फ्राइडे को ही बताया जा रहा था कि करीब 1200 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। और आज का भी जो नंबर्स आएगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नंबर्स नहीं आया है, तो आज भी आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने शेयर्स बेचे हैं भारत के अंदर, और वो पैसा कहीं ना कहीं चाइना की तरफ जा रहा है। तो ये एक बड़ा कारण है यहां पर चाइना फैक्टर, जिसकी वजह से भारत के स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई। और सिर्फ भारत ही नहीं, जापान का आप देखिए एक बड़ी गिरावट हुई है, कई जगह पर। अभी यूरोप का मैं देख रहा था, उसमें भी गिरावट के ही काफी बड़े संकेत हैं। इसके अलावा दूसरा एक मेजर रीजन है, वो है आप सबको पता, मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ चल रहा है। देखो वैसे तो मिडिल ईस्ट में काफी लंबे समय से चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा गहरा सकती है। स्पेशली आपको पता है यहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह को तो पूरी तरह से खत्म करने का ठान लिया है। अब क्या होगा हिजबुल्लाह का नहीं पता, लेकिन दूसरी तरफ यमन में भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है अब इजराइल ने। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉर है अगर वो एस्केलेट हो जाता है इस सिचुएशन में, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आएगा, ऑयल के ऊपर आएगा, और स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो तीसरा कारण मेन बताया जा रहा है वो है वैल्यूएशन कंसर्न। देखिए देयर इज नो डाउट, एंड आई एम श्योर आप सबको पता होगा, अगर आप थोड़ा भी पैसा अगर निवेश करते हो स्टॉक मार्केट में, जिस तरह की तेजी आई है ये शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। मतलब एक तरफा बढ़ता जा रहा है भारत का स्टॉक मार्केट। और इनफैक्ट आप देख सकते हो जब हम बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, इस समय निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको पता है कितना है, 25.8 चला गया है, जो कि अच्छा खासा है, ये हाई पर चल रहा है। और जब भी इतना पी रेशियो होता है तो डर यही होता है कि क्या अब यहां से गिरावट हो सकती है। तो इसी कारण यहां पर ऐसा लग रहा है, ये जो कंसर्न है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब कंपनी को अगर मुनाफा आ रहा है, अगर यहां पर रेवेन्यू आ रहा है, 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर वो उसका स्टॉक का प्राइस 25 टाइम्स दिखा रहा है। तो इसी की वजह से यहां पर जैसे अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपने देखा होगा, अच्छा खासा उसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो आ रहा था। नेक्स्ट यहां पर जो चौथा कारण है, देखिए अभी क्या है कि Q2 के रिजल्ट्स आने हैं। Q2 जब मैं बोलता हूं तो यहां पर अप्रैल मई जून तो फर्स्ट क्वार्टर हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने के कंपनीज के जो अलग अलग नंबर्स आएंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू कितना हुआ, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स अभी थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं। वो यहां पर अपने अभी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग में लगे हुए हैं और शेयर्स बेच रहे हैं। और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, और वो वेट कर रहे हैं कि अभी ये जो नया अभी नंबर्स आएगा Q2 का, उसके बाद वो देखेंगे कि कितना पैसा निवेश करना है, नहीं करना है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है भारत में और चाइना में। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो भारत की तरफ से एक्स ऑफिशियो गवर्नर कौन होता है ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF? जो IMF के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं उसमें भारत का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करता है ये आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट। दोस्तों क्या आप स्टॉक मार्केट
मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो स्टडी IQ लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। You can simply use this code Ankit Live to get maximum discount and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।